नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण के मतदान लगातार जारी हैं। लखनऊ से निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। अमेठी में 1 बजे तक 38% मतदान हुआ। अंबेडकर नगर में 38%, अयोध्या में 32% मतदान, अलीगढ़ में 29%, आजमगढ़ में 33% मतदान, इटावा में 34%, एटा में 38% मतदान हुआ। 38% मतदान हुआ। कानपुर देहात में 40%, कानपुर नगर में 24% मतदान हुआ। कासगंज में 41%, गाजियाबाद में 28%, गौतम बुद्ध नगर में 35%, चित्रकूट में 33% मतदान हुआ। पीलीभूत में 38%, बदायूं में 36%, बरेली में 21%, बुलंदशहर में 39%, बलिया में 36%, बस्ती में 45%, बागपत में 39%, बांदा में 35% मतदान हुआ है। बाराबंकी में 37%, भदोही में 35% मतदान हुआ। मऊ में 40%, मेरठ में 29%, महोबा में 40% और मिर्जापुर में 31% मतदान हुआ। शाहजहांपुर में 32%, संत कबीर नगर में 33%, सुल्तानपुर में 34%, सिद्धार्थनगर में 35% मतदान, सोनभद्र में 32%, हमीरपुर में 37% मतदान हुआ। हाथरस में 34%, हापुड़ में 42% मतदान हुआ। लखनऊ निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी। अमेठी में 1 बजे तक 38% मतदान हुआ। अंबेडकर नगर में 38%, अयोध्या में 32% मतदान हुआ। तो बिल्कुल आपको बता दें, दूसरे चरण के निकाय चुनाव को लेकर लगातार वोटिंग हो रही है। जगह जगह पोलिंग बूथ पर मतदाता वोट करने के लिए जा रहे हैं, वोट को कास्ट कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं जो अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया वॉइस भी आपसे अपील करता है कि आप लोग भी घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति जरूर दें, अपने मत का इस्तेमाल करें, घर से निकलें, वोट कास्ट करने जरूर जाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से वोट डालने के बाद ये लंबी कतारें आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ के बाहर, जहां पर लोग आ रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे चरण के 9 मंडल में 38 जिलों में मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है मतदान और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। लोग आ रहे हैं, बारी बारी से मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बता दें, यूपी में दूसरे चरण के निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। बारी बारी से आ रहे हैं और कई दिग्गजों ने वोट को कास्ट किया। आपको बता दें, दूसरे चरण में तस्वीरों में आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं, किस प्रकार से ये अपनी बारी का इंतजार करते हुए हाथों में वोटर आईडी कार्ड दिखाते हुए और बारी बारी से जा रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी निकाय चरण के दूसरे चरण के मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। हमारे साथ प्रदीप पुंडीर अलीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अहम जानकारी है? वोटिंग परसेंटेज क्या है अलीगढ़ में समय अभी तक, और पोलिंग बूथ पर किस प्रकार से हालात देखे जा रहे हैं? प्रदीप, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो प्रदीप, मेरी अगर आवाज आपको मिल रही है तो अलीगढ़ में अभी कितना वोटिंग परसेंटेज हो चुका है? कितने लोग मतदान कर चुके हैं? क्या वोटिंग परसेंटेज निकल कर आ रहा है और फ्रेश अपडेट क्या है वहां पर अलीगढ़ में? अलीगढ़ में का जो अपडेट है उसमें तकरीबन 35 से 40 मतदान हो चुका है और लोग अभी भी लगे हुए चला रहे हैं। लोग लगातार वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ अशोक शर्मा जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस प्रकार से देखा जाए वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है सुबह को देखते हुए, किस प्रकार से हालात हैं और पोलिंग बूथ पर किस प्रकार से अभी देखा जा रहा है? क्या लंबी कतारें लगी हैं या धूप होने की वजह से लोग कम आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि पूरा इस वक्त कासगंज जनपद में जो मतदान चल रहा है बहुत ही अच्छी स्थिति है जी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि सावर क्षेत्र में जो मतदान स्थल है, देख सकते हैं जी। कि जो भीड़ लग रही है वो लगातार उत्साह दिख रहा है इन वोटरों में। कहीं ना कहीं इतनी चिलचिलाती धूप में भी चादरा और गमछा लेकर लोग खड़े हुए हैं,
ये युवा वर्ग है जो मतदान के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि जो अंदर अधिकारी है वो मतदान बहुत स्लो चल रहा है, जो कि उस स्लो के कारण ये लोग मतदान करने से कहीं ना कहीं वंचित ना रह जाए। इसलिए कहीं ना कहीं अधिकारियों को बढ़ चढ़कर इस मतदान को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रतिशत को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही प्रतिशत इस आने वाली ट्रिपल इंजन सरकार का भविष्य होगा। बिल्कुल। और कौन से मुद्दों को लेकर लोग वोट डाल रहे हैं, क्या अहम मुद्दे हैं लोगों के मन में जिसके आधार पर वोट दे रहे हैं? हाँ, बात करिए युवा वर्ग है जो और भी लोग हैं, ये खाली विकास के मुद्दे को लेकर वोट डाल रहे हैं कि कौन विकास कराएगा। आप बात करते हैं हम इन्हीं लोगों से कि किस मुद्दे को लेकर ये वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? मौजूद भैया जी, आज चुनाव वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं? विकास के ऊपर। किस तरह का विकास चाहते हैं, क्या विकास नहीं चाहते हैं? टावर में विकास हो, अच्छी सड़कें बने, अच्छी लाइट मिले, पानी मिले। क्या पूर्व में नहीं था ये विकास? हाँ, अच्छा था, ठीक था, लेकिन और बेहतर हो, ज्यादा बेहतर के लिए धूम में खड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, इस वक्त जो विकास का मुद्दा जो हावी है, क्या विकास से आप संतुष्ट नहीं है? विकास का हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 8-8 दिन लाइट, पानी बिल्कुल नहीं आता है, टंकी नहीं छोड़ी जाती है, 8-8 दिन समस्याएं रहती हैं। विकास करने पर पानी कोई सुनवाई नहीं होती है, पंपों पर आया जाता है पानी लेने के लिए और लाइट भी नहीं आती। तो क्या इस बार किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे? हम चाहते हैं साहब जो विकास करेगा उसके लिए वोट देंगे। क्या नाम है आपका? हासिम, आज जो ये वो पहली बार वोट डाल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको वोट डालते हैं? किन मुद्दों को लेकर वोट डालें? ये सारी चीजें हैं जो जो वोटर है वो खाली एक जो वोटिंग के लिए आया है वो विकास के मुद्दे को लाया है, क्योंकि जो पूर्व में विकास हुआ था उससे भी कुछ न कुछ असंतुष्ट नजर आ रहा है वोटर। तो वो चाहता है कि ऐसा प्रत्याशी चुने जो वोट दे कि जो विकास की गंगा बहा सके, इस सावर में विकास दिखा सके। अशोक, जिस प्रकार से देखा जाए मैदान में कौन कौन रण में यहाँ पर है और किसके बीच में प्रबल मुकाबला देखा जा रहा है? अशोक, यहाँ पे एक जो पूर्व में जो अध्यक्ष थी जाहिदा सुल्तान, वो भी एक निर्दलीय के रूप में है। एक पूर्व विधायक थी, उनकी पुत्री है फैजी खान, वो भी है। भाजपा से भी कुछ दिग्गज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जिसने विकास करेगा, जो काम करेगा, ये सरकार उनको ही चुन के देंगे, उनको ही वोट देंगे। खाली विकास के मुद्दे पे ये पूरी वोटिंग होगी। अशोक, और लोगों से बात कीजिए, महिलाओं से बात कीजिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे बात कीजिए, और पोलिंग बूथ पर किस प्रकार से ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। अशोक, लैंड दिखा दो यार, लैंड हम दिखा सकते हैं कि ये विकास की लाइन लग रही है, क्योंकि जो वोटर है वो खाली विकास के मुद्दे को लेके इस पर वोट करने के लिए आए। यहाँ बढ़ चढ़ के महिलाएं भी आ रही हैं, देख सकते हैं मेरे कैमरे में, ये सारी महिलाएं ये खाली वोट इस बात को देके आ रही हैं कि विकास इनके लिए मुख्य मुद्दा है। क्या नाम है आपका? आज जो वोट करने आई है किस मुद्दे को लेके आई है, किस लिए वोट करने आई है? प्रदीप पुंडी हमारे साथ अलीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अलीगढ़ में अभी फ्रेश डेटा क्या है, कितने परसेंटेज वोट हो चुका है? प्रदीप, मेरी आवाज आपको मिल रही है? कितना प्रतिशत वोट अभी हो चुका है अलीगढ़ में? प्रदीप, 34 से लेकर 35% मतदान हो चुका है, लेकिन लगातार जो लोगों की समस्याएं देखने को मिल रही है वो ये है उनका वोटर लिस्ट पर नाम नहीं है, ये लगभग खड़े बूथ है। जी बिल्कुल। और किस किस के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, कौन कौन रण में अलीगढ़ से? अलीगढ़ में देखिए अभी तक जो कल तक जो मतदान से पहले दिन खराब देखने को मिला था, लेकिन अभी जो फिलहाल की स्थिति है, जो मतदाता को रुझान है, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो मेन मुकाबला है वो भाजपा और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में। जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक समाजवादी पार्टी के जो नेता थे चुनाव से तुरंत उन्होंने जो किया बसपा वहां से टिकट मिली, उनके बीच में मुकाबला नजर आ रहा है। जी प्रदीप, महिलाएं और फर्स्ट टाइम वोटर्स, बुजुर्ग किस प्रकार से पोलिंग बूथ में आ रहे हैं, किन की तादाद ज्यादा देखी जा रही है, भागीदारी किसकी ज्यादा है?
देखिए अलीगढ़ में जो तकरीबन हर बूथ पे हमने सुबह से सर्वे किया है, लगातार हम जिलों में जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं तो जहाँ तक तो महिलाएं हैं वो काफी संख्या में निकल जा रही है, बुजुर्ग भी काफी संख्या में निकल जा रहे हैं और साथ में युवा भी निकल जा रहे हैं, क्योंकि उस सहज की सरकार बनाने का जो सबसे बेहतर वोटिंग है वो अलीगढ़ में जारी है जी। कौन कौन से मुद्दों के आधार पर जनता वोट कर रही है इस निकाय चुनाव में? बड़ी खबर इस समय साझा कर रहे लखनऊ निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। अलीगढ़ में 3 बजे तक 38.61% मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक मतदाता कर सकेंगे वोटिंग। जी हां, लखनऊ निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। अलीगढ़ में 3 बजे तक 38.61% मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक मतदाता वोट डाल सकेंगे। हमारे साथ बांदा से संजीव कुमार संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, बांदा में किस प्रकार से अभी हालात देखे जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर? क्या भीड़ लगी है, लाइन है, या सुबह के टाइम भीड़ ज्यादा थी? और कितना वोटिंग परसेंटेज कितना वहां बांदा से आ रहा है? संदीप, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बांदा की अगर बात करें तो बांदा में सुबह में जो है तादाद लोगों की ज्यादा थी वोट डालने को लेकर के, लेकिन बांदा में काफी धूप ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर अभी फिलहाल लोगों की वोट डालने की संख्या वो थोड़ी कम है। फिलहाल जैसे ही धूप फैलेगी उसके बाद यहाँ पर लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। संदीप, आप पोलिंग बूथ पर हैं, दिखाइए वहां पर किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। लोगों से बात कीजिए, उनके क्या मुद्दे हैं। संदीप, अभी जी 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 बिल्कुल, मैं अभी बात करूंगा। चाचा एक मिनट बताइए कि इस बार जो चुनाव है इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने जा रहे हैं? हम शहर के विकास के लिए वोट करने जा रहे हैं। शहर के विकास के लिए वोट करने। शहर के विकास के मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपके? मुख्य मुद्दे हमारे सड़क, बिजली, पानी। अच्छा, तो देखिए इन्होंने बताया कि सड़क, बिजली और पानी का मुख्य मुद्दा है, इन्हीं को लेकर के वोट करने जा रहे हैं। जी जी संदीप, बांदा में कड़ा मुकाबला किस किस के बीच में दिखाई दे रहा है? वहां से कौन प्रबल दावेदार है? देखिए हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी जो गीता साहू है उनसे सपा प्रत्याशी जो गीता साहू है उनके पति यहाँ पे आ चुके हैं, मोहन साहू, जो निवर्तमान नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस बार जो मेन मुख्य मुद्दे हैं जो जिले के किस तरह के होने चाहिए, किस तरह के मेन मुद्दे होने चाहिए इस बार बांदा के। शहर की सफाई व्यवस्था जैसे पिछले 5 साल चली है उसी बार उसका फिट करने वाली है। तो ये सपा प्रत्याशी गीता साहू के पति थे, उन्होंने पूरी बताया कि साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के पूरे मामले होने चाहिए। इसी को लेकर के पूरे मुद्दे जनता के बीच में है और लगातार जनता जो है पूरे जोशो खरोश के साथ वोटिंग कर रही है। संदीप, पोलिंग बूथ पर कितने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं? क्या कोई अप्रिय घटना वहां पर हुई? अगर हुई तो किस प्रकार की हुई? और पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? देखिए पोलिंग बूथों की सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर अव्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं है और लगातार यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिला प्रशासन। शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चलते हैं दातागंज, हमारे सहयोगी वहां पर सतीश हैं। सतीश, दातागंज में कितना प्रतिशत वोट अभी तक हो चुका है और पोलिंग बूथ पर किस प्रकार से अभी हालात हैं? क्या भीड़ है या कम लोग आ रहे हैं? सतीश जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो वोटिंग हुई है वो 65% हुई है और वहाँ पर जो सुबह की जो पोलिंग बूथ पर जो भीड़ लगी हुई थी वहीं आपको दिखा दें कि इस वक्त अभी बिल्कुल कम भीड़ है और यहाँ पर शांतिपूर्वक यहाँ पर चुनाव चल रहा है। वहीं एक बात की जाए ये कि यहाँ के जो वोटर हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिला है वोट को लेकर। वहीं दूसरी चीज यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ के जो प्रत्याशी लोग हैं उनका आरोप भी आया है कि उन्होंने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं जो फर्जी वोट हैं उनके लिए डलवाया जा रहा है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे जो भी आधार कार्ड लेके आए हैं उनके आधारों की ठीक से जांच करके उनका वोट। संदीप, आप पोलिंग बूथ पर हैं, आप मतदाताओं से बात कीजिए, उनके क्या मुद्दे हैं? महिलाओं से बात कीजिए, वो किस आधार पर वोट डाल रही हैं? संदीप
संदीप, मेरी अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप वहां जो मौजूद लोग हैं पोलिंग बूथ पर, उनसे जानिए किस मुद्दे के आधार पर वोट दे रहे हैं। महिलाओं से बात कीजिए, उनके क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में दूसरे निकाय के दूसरे चरण को लेकर मतदान जारी है और बारी बारी से लोग आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर, अपने मतदान कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। इंडिया वॉइस भी आपसे अपील करता है कि आप लोग भी घरों से निकले हैं, मतदान करने जरूर जाएं। सुबह सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा था कि पहले मतदान बाद में जलपान, तो आप लोग भी घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, आप पोलिंग बूथ पर जाइए। और कई लोग मतदान कर भी चुके हैं, जो लोग नहीं कर चुके हैं उनसे अनुरोध है, इंडिया वॉइस करता है कि आप लोग निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपने वोट की आहुति जरूर दें। तो यूपी में आज 9 मंडल के 38 जिलों में मतदान हो रहा है। निकाय चुनाव के सेकेंड राउंड को लेकर मतदान चल रहे हैं। पोलिंग बूथ पर महिलाएं अपने मुद्दों को लेकर आ रही हैं, पुरुष अपने मुद्दों को लेकर वोट डालने आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार बहुत देखे जा रहे हैं। बुजुर्ग अपने मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं। कई जगह कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने की शिकायत भी देखी गई। प्रशासन काफी सजग दिखाई दिया और बहुत सी जगह फर्जी वोटिंग के भी आरोप सामने आए हैं। ये तस्वीरें 6 हम आपको दिखा रहे हैं चुनाव को लेकर, जहां 6 जगह पर हंगामा हुआ। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में एसपी नेता की पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है, तस्वीरें आप देखिए। दूसरी तस्वीर में प्रत्याशी पतियों में विवाद है, जी हां। और तीसरी तस्वीर में कन्नौज, जहां पे फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हो रहा है। कन्नौज में फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा है। चौथी तस्वीर गाजियाबाद से है, यहां भी फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ है। गाजियाबाद में फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ है। बागपत में एसीपी की अभद्रता देखने को मिली है, जी हां, बागपत में एसीपी ने अभद्रता की है। बुलंदशहर में भी। अब हम आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरों की, जिन्होंने निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जो वीआईपी उन्होंने वोट को कास्ट किया। सबसे पहले गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलते हुए आपको दिखा रहे हैं, अपने मतदान उन्होंने किया है। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं पूर्व मंत्री अरविंद सिंह की, बाराबंकी में उन्होंने वोट डाला है। तीसरी तस्वीर है कानपुर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की, जो वोट डाल रहे हैं आप। और चौथी तस्वीर बरेली से है, जहां पर मंत्री अरुण कुमार। पांचवी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चित्रकूट से सांसद आरके सिंह पटेल, जो बाद में बाहर बात करते हुए मीडिया से वोट डालने के बाद। और छठवीं तस्वीर शाहजहांपुर से पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वीआईपी की, जिन्होंने सेकंड राउंड में वोट को कास्ट किया। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह, बाराबंकी पूर्व मंत्री अरविंद सिंह, कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, बरेली में मंत्री अरुण कुमार। तो हमारे संवाददाता मेरठ से अमित सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, मेरठ में कितने प्रतिशत तक वोट हो चुका है और अभी फिलहाल वहां पर किस प्रकार के हालात हैं पोलिंग बूथ पर? अमित जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मेरठ में अब तक 25% मतदान हो चुका है और जिसमें कि धूप बढ़ती जगह मतलब अब मतदान केंद्रों पर मत डालने वालों की भी कमी नजर आएगी। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में कैसे ये बूथ खाली पड़ा है। ये बूथ है 676। यहाँ पर मतदान देने के लिए इक्का दुक्का ही लोग यहाँ पर वोट देना है, क्योंकि जिस तरह से यह मौसम की बात की जाए, यहाँ धूप बढ़ती जा रही है, तो लोग शायद ये सोच रहे कि शाम के वक्त आकर यहाँ वोट डालेंगे। लेकिन जो कई बूथों पर ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है जहाँ पर मतदान करने के लिए वोटर कम आ रहे हैं। वही बात की जाती है कई जैसी बात की जाए वार्ड 60 और 54 के बीच फर्जी वोट को लेकर झगड़े हुए हैं। वहाँ पे भी 2 प्रत्याशी आपस में जुड़े हैं, जिन्हें पुलिस
अपना बल इस्तेमाल करके वहाँ लोगों को अमित अमित आप पोलिंग बूथ पर हैं, अमित आप पोलिंग बूथ पर हैं, तस्वीरों को दिखाइए, लोगों से बात कीजिए, जो मतदाता आ रहे हैं उनके कौन से अहम मुद्दे हैं। वोट हुआ है और कई बूथों पे ऐसे देखने को मिल रहा है जहाँ मतदाता कह रहे हैं कि वोटरों में मैचिंग न होने की वजह से उनको वोट करने से मना कर दिया गया है। तो कुछ लोगों का कहना है कि किसी के जैसी बात की जाए तो सदन विधायक अतुल प्रधान ने भी आरोप लगाया है कि कई बूथों पर के इशारे पर वोट डाले जा रहा है और अभी जो वहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है उन्हें वहाँ से लगाया जा रहा है। और इस बात को खुद अतुल प्रधान ने ट्वीट भी करके चुनाव आयोग को भी शिकायत करी है। कई बूथों में शिकायत मिल रही है कि ईवीएम की मशीन खराब होने की वजह से वहाँ पे चुनाव की जो मतदान देरी से हुआ है, लेकिन हालांकि जिलाधिकारी ने उनके पहुंचकर समस्या का समाधान भी किया है। हालांकि अब धीरे धीरे लोग आना भी शुरू हो गए हैं, एक लोग जैसे आ रहे हैं वोट डाल के जा रहे हैं, लेकिन जैसे भीड़ सुबह मिल रही थी वो अब बूथ पे देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। लोग आ रहे हैं वोट डाल के जाने, लोग आते हैं वोट देकर चले जा रहे हैं और जैसे कि समय बीत जाएगा देखते हैं कि शाम तक यहाँ पर कितने प्रतिशत वोट होगा। जी अमित आप पोलिंग बूथ पर हैं, दिखाइए वहां के हालात किस प्रकार से हैं, जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं उनके मुद्दे क्या क्या हैं और वहां पर किस किस के बीच में स्ट्रॉन्ग फाइट देखी जा रही है। अमित मैं देखिए बूथ है यहाँ पर जो है वोट डालने वालों की कमी जो है पूरे नई पानी यहाँ कोई वोट डालने नहीं आया है। जैसे कि यहाँ गर्मी पड़ी धूप की वजह से यहाँ तक कोई मतदान नहीं आया। हालांकि यहाँ कोई मौजूद होता मैं अवश्य बात करता और बात आती है तो मेरठ सिटी में फाइट करने की तो वो सिर्फ सपा पार्टी में और बीजेपी पार्टी में देखने को मिला। सपा पार्टी से अतुल प्रधान की बात जो कि सरदाना विधायक है उनकी पत्नी सीमा प्रधान जी करी है और मेरठ से बीजेपी पार्टी के लिए हरिकांत अरोड़ा जी है जो कि दोनों ही टक्कर पर चल रहे हैं। जहां तक लोगों की राय ले रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं तो सिर्फ दो ही लोगों को समर्थन ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद सपा पार्टी से हसमत मलिक शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। समर्थन तीसरे नंबर पे है, बाकी आम आदमी पार्टी है। और तो बिल्कुल आपको बता दें निकाय चुनाव के सेकंड राउंड को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बारी बारी से लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। काफी वीआईपी लोगों ने मतदान किया, वीके सिंह ने मतदान किया, काफी लोगों ने मतदान किया और बारी बारी से लोग पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। कई जगह ये देखा जा रहा है कि ईवीएम की खराबी को लेकर भी सवाल उठने लगे। कई जगह ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोग चुनाव में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, उनको प्रशासन ने अपने हाथों लिया, उन पर कार्रवाई की जा रही है। बहुत सी जगह ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, पिटाई के हैं, अभद्रता के हैं और तमाम आरोप पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। तो आप लोगों से गुजारिश हम यही कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है तो आप लोग घरों से निकलें, मतदान जरूर करें। सेकंड फेज के इलेक्शन चल रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर, घरों से निकलें। 9 मंडल के 38 जिलों में मतदान चल रहे हैं, आप लोग निकलिए, मतदान कीजिए। मतदान करना बेहद जरूरी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पोलिंग बूथ पर बाहर बैठे हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोग जा रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोगों के सामने शिकायत भी आई कि उनकी पर्चियां वहां पर नहीं मिली तो खाली हाथ उनको लौटना पड़ा। वोट उनका था लेकिन उसके बाद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला, लेकिन उसके बाद वो वापस लौटे तो उनका गुस्सा भी वहां पर देखने को मिला। काफी लोगों ने धांधली करने के भी आरोप लगाए हैं। बहुत सी जगह देखा गया कि बुर्के में जो महिलाएं आ रही थी कि फर्जी वोटिंग को लेकर, तो उस पर भी जांच की जा रही है। प्रशासन हर तरह से सजग दिखाई दे रहा है, लगातार जांच की जा रही है। वोटिंग में कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर प्रशासन पल पल नजर बनाए हुए है। तो आपको बता दें निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है 9 मंडल के 38 जिलों में। 13 मई को इसके परिणाम आएंगे। देखो जनता ने किसका फैसला दिया है यह भी देखना होगा। बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, युवा वर्ग सभी वोट करने के लिए आ रहे हैं और अपने अपने मुद्दों के आधार पर जनता वोट कर रही है। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान जारी है और आपको बता दें बारी बारी से लोग आ रहे हैं। 1 बजे तक का हमने आपको वोटिंग परसेंटेज दिखाया था। कहीं पर 30%, कहीं पर 28%, कहीं पर 25% तक मतदान हो चुका है। दोपहर है, तापमान गर्मी है
तो पोलिंग बूथ कहीं पर देखा जा रहा है कि काफी लोग सन्नाटा है। बहुत सी जगह देखा जा रहा है कि अभी भी लंबी कतारें लगी हुई, प्रशासन लगातार सजग है, बारी बारी से लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और शाम 6 बजे तक मतदान होगा पोलिंग बूथ पर। आप लोग घरों से निकलिए, जिसने वोट नहीं दिया है वो जाकर वोट दें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना वोट देना बेहद जरूरी है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सेंट्रल फोर्स लगाया गया है बाहर से, जिससे कोई अप्रिय घटना पोलिंग बूथ पर ना हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। अलीगढ़ में 3 बजे तक 38.61% मतदान हुआ। पीलीभीत में 3 बजे तक 50% मतदान हुआ। फर्रुखाबाद में 3 बजे तक 46% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में 3 बजे तक 50% मतदान। मिर्जापुर में 3 बजे तक 40% मतदान। गौतम बुद्ध नगर में 3 बजे तक 53%। अमेठी में 3 बजे तक 49% मतदान हुआ है। भदोही में 3 बजे तक 44%। शाहजहांपुर में 3 बजे तक 43%। बस्ती में 42%। आजमगढ़ में 43% मतदान है। शाम 6 बजे तक मतदाता कर सकेंगे वोटिंग। जी हां, ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें भदोही में 3 बजे तक 44% मतदान हुआ। शाहजहांपुर में 3 बजे तक 43% मतदान हुआ है। बस्ती में 42%। आजमगढ़ में 43% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक आप लोग वोटिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है घरों से निकलें, वोट कास्ट करें। अलीगढ़ में 3 बजे तक 38.61% मतदान हुआ। पीलीभीत में 3 बजे तक 50% मतदान हुआ। फर्रुखाबाद में 3 बजे तक 40% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में 3 बजे तक 50% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में 3 बजे तक 40% मतदान हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में 3 बजे तक 53% मतदान हुआ। अमेठी में 3 बजे तक 49% मतदान हुआ। भदोही में 3 बजे तक 44% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर में 3 बजे तक 43% मतदान हुआ है। बस्ती में 42%। आजमगढ़ में 43% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक मतदाता कर सकते हैं वोटिंग। तो आपको बता दें बुलंदशहर में 3 बजे तक 50% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में 3 बजे तक 40% मतदान हुआ है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर वोटिंग जारी है। मतदाता आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर और अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। इंडिया वॉइस पल पल नजर बनाए हुए है, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, किस प्रकार मतदान हो रहे हैं। सारी अपडेट इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। तो आपको बता दें नगर निकाय के दूसरे चरण के 9 मंडल के 38 जिलों में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और शाम 6 बजे तक मतदान ये चलेगा। जिन लोगों ने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है, वोट नहीं दिया है, घरों से निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। अपने अपने मुद्दों को लेकर आ रहे हैं और उसके मुद्दे के आधार पर जनता वोट कर रही है। कई पोलिंग बूथ पर परेशानी भी देखने को मिली। प्रशासन ने समय रहते उस परेशानी को दूर किया। ईवीएम खराब होने की शिकायतें भी आई थी, कहीं पर फर्जी वोटिंग की शिकायत भी आई थी, जिस पर जांच पड़ताल जारी है। लगातार आपको बता दें इंडिया वॉइस इस पर नजर बनाए हुए है, पल पल अपडेट आपको दे रहा है। 9 मंडल के 38 जिलों पर मतदान हो रहा है। सुबह
7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक चलेगा। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और जो फर्स्ट टाइम वोटर इस बार काफी मतदान करने आ रहे हैं। तो आपको बता दें, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम पोलिंग बूथ पर किए गए हैं कि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर सारे इंतजाम किए गए हैं। और बहुत से लोगों में परेशानी इस बात की देखी है कि उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं निकला, वो वापस लौट गए हैं, नाराजगी जाहिर की कि हमारा नाम नहीं निकला, जिससे वोट कास्ट नहीं कर पाए। तो आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है और मतदाता घरों से निकलकर वोट कास्ट कर रहे हैं। सुबह भी वोट कास्ट किया, अभी भी मतदाता पोलिंग बूथ पर हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं, बारी बारी से अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप लोग भी घरों से निकले हैं, मतदान जरूर करें। आपको बता दें, यूपी में निकाय चुनाव का सेकंड राउंड चल रहा है और 9 मंडल के 38 जिलों में मतदान चल रहा है। यूपी के सेकंड, जी हां, आपको बता दें, निकाय चुनाव के सेकंड फेज को लेकर इलेक्शन जारी है और वोटिंग परसेंटेज हो रही है। देखा जा रहा है, हमने आपको साथ साझा किया कि जो वोटिंग परसेंटेज थी 3 बजे की, वो हमने आपको बताई। और इस बार देखा जा रहा है कि बुजुर्ग, महिलाएं और फर्स्ट टाइम वोटर इस बार पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं और अपने मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं। प्रशासन भी काफी सजग दिखाई दे रहा है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है पोलिंग बूथ पर, जिससे कोई भी गड़बड़ी ना हो नहीं पाए। तो आपको बता दें, निकाय चुनाव के सेकंड राउंड को लेकर वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से मतदाता जाकर वोट कर रहे हैं और शाम 6 बजे तक की वोटिंग होगी। तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है और अपने मुद्दों के आधार पर जनता वोट कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संदीप त्रिपाठी। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए 3 बजे तक का हमने अभी आपको डेटा बताया, समझाया कि इतने परसेंटेज वोट हो चुका है, क्या ये माना जाए कि शाम तक डेटा और बढ़ेगा, परसेंटेज और बढ़ेगी? और फर्स्ट फेज में ये देखा गया था कि 52% वोट हुआ, तो क्या ये माना जाए कि सेकंड राउंड में वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकती है? डॉक्टर धनोज। धन्यवाद सुनील। सर्वप्रथम तो मैं भी 2-3 सेकंड में अपील कर दूं कि जो लोग अभी तक वोट नहीं डाले अपने घरों से निकले और वोट डाले। और यहीं से 2 लाइन मुझे याद आता है जो मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं, क्योंकि ये चिंता का विषय है जी कि अभी समय 3:30 बजने जा रहा है और वोट प्रतिशत जो है वो कहीं पर 30% है, कहीं पर 35% है, कहीं पर ज्यादा से ज्यादा आप जो है मोर देन 35% कह सकते हैं। तो वहीं से मुझे 2 लाइन जो मैं कहना चाहता हूं, विकास की बात करने वाला दावा खोखला है। मैं सभी पार्टी के लिए कह रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं जी। जो सरकार में विपक्ष में है, क्योंकि वोट गिराने लोग नहीं जा रहे हैं। तो वहीं से जो मुझे सूझा और जो मुझे याद है, तो वहीं से शुरुआत करता हूं। विकास की बात करने वाला दावा खोखला है, विकास की बात करने वाला दावा खोखला है। जनता जान चुकी फितरत सभी का, जनता जान चुकी फितरत सभी का, इसलिए मतदान केंद्र से जनता दूर है। देखिए सवाल क्या होता है कि 5 साल सपा रही, 5 साल बीजेपी रही। अगर ये दोनों के सुनहरे वर्क होते, निकाय की बात कर रहा हूं, अगर नाली अच्छे बने होते, पानी का निकासी अच्छा होता जी, छोटी सड़कें 60 फुटा रोड से जो नीचे होता है, जिसको खरंजा बोलते हैं, पक्की हो जाता, तो जनता तो जरूर जाता। जितने भी दरवाजे पे पॉल लगे हुए हैं, बिजली के खंभे, उस पे बल्ब होते, बल्ब जल रहे होते, या मान लीजिए जो
बिजली की बात कर लीजिए, रोशनी की, क्योंकि अंधेरे से निजात रोशनी दिलाता है। तो ये सब होता तो मुझे नहीं लगता कि ये वोट प्रतिशत 35 इस टाइम होता, 70-80 के आसपास जाता। ये चिंता का विषय सभी दल के लिए, चाहे जो भी दावा कर। देखिए, मेयर सबका है। अगर बीजेपी के 100 मेयर हैं तो सपा के 83 मेयर है, और उसी जगह बसपा का भी आए हो जो आंकड़े है मेरे ख्याल से 47 के आसपास है, और कांग्रेस के मित्र जो है वो भी बताएंगे, इनके भी 17 के आसपास है, 17। अगर उनके क्षेत्र में भी जी अच्छे काम होते तो जनता सुबह से लाइन लग के मत प्रतिशत 89-90 कर चुके होते। तो ये चिंता का विषय है ये सभी दलों के लिए, लेकिन जनता मजबूर कर रखा इन लोगों को कि घर से क्यों नहीं निकल रहे। इनके अपील में उतना दम नहीं है। अगर इन लोगों के अपील में दम होता तो आज जनता मतदान केंद्र पर लाइन लगाकर वोट डाल रहे होते। धनोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि इतना एडवांसमेंट हो चुका है और वोटिंग परसेंटेज में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जाती। अगर 10-20 साल पुराना देखा जाए तो पहले वोटिंग परसेंटेज यही 45, 50, 55 के आसपास होती थी। इतना एडवांसमेंट होने के बाद, टेक्नोलॉजी फास्ट आने के बाद, हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और उम्मीद की जाती है कि लोग जागरूक होते हैं और चुनाव आयोग भी जागरूक को लेकर तमाम अभियान चलाता है। सुबह योगी जी ने कहा कि आप लोग पहले बाद में जलपान करना, पहले मतदान कीजिए। उसके बाद भी जो इंटरेस्ट है पब्लिक में वो दिखाई नहीं देता है। अगर कम वोटिंग होती है तो इशारा किस बात को करता है, और अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो इशारा किस बात पर करता है? धनोज जी, देखिए, चिंता का विषय है जो आपने कहा ना कि सभी नेता ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। मैं आपको एक लोकायुक्ति बताता हूँ जो पारिवारिक भाषा होता है कि रिश्तेदार के बुलाने पर भी आजकल लोग नहीं जाते हैं, इतने बिजी चल रहे। क्योंकि जो मोबाइल का जिक्र करते हैं, आज हर हाथ में एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड का मतलब कि वो वीडियो बनाकर भेज सकता है, आपकी कमी वो दिखा सकता है, और सोशल मीडिया इस टाइम इतना एक्टिव है, उससे तो आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूँ कि अगर कहीं पर गंदा नाला है तो उसकी फोटो वायरल होती ही होती है, वीडियो होती ही होती है। लेकिन 5 साल क्या इन जो नेता है, जो मेयर है, क्या वो 5 साल जनता के साथ जुड़ के रहा? चाहे वो किसी भी पार्टी का मेयर हो, जनता के साथ जुड़ के रहा? क्या जनता को अपने जो भी मैनिफेस्टो में वादा किया था, क्या उसको पूरा किया? ये सब सवाल अभी तैर रहा है उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जी। और जनता इसी वक्त नेता से बदला लेना चाह रहा है, क्योंकि सारे नेता को जनता टेंशन देके रखा है। इतना टेंशन में सभी दल के नेता कि वो आपको एग्जैक्ट डिजिट नहीं बता पाएगा। आप किसी से पूछ लीजिए, मैं दावा करता हूँ, किसी से पूछिए कि आप कितने सीट जीत रहे हो, कितने मेयर आपके आ रहे हैं, कितने आपके अध्यक्ष आ रहे हैं। अगर वो एग्जैक्ट नंबर आपको बता दे या मिलता जुलता भी बता दे तो फिर आप मुझे बोले। नहीं है जवाब, बस यही है। बीजेपी से पूछिए तो मैंने अच्छा काम किया जी। अरे कहाँ किया काम? अच्छा काम दिखना भी तो चाहिए। अगर अच्छा काम करते तो आज मत प्रतिशत इस वक्त भी मोर देन 70 होता, लेकिन कितना है? अबाउट 35। ये क्या है? चिंता की बात है। कांग्रेस के मित्र से पूछिए तो वो भी बोलेंगे, लेकिन उनके भी क्षेत्र में जहां मेयर है, 17-18 मेयर, वहां भी वोट प्रतिशत कहीं पर 25 है, कहीं पर 26 है, कहीं पर 32 है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे आंकड़े कह रहे हैं। तो ये क्या है जनाब? ये चिंता का विषय है, और उनके नेता, उनके मेयर जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। जनता को सेटिस्फाइड मतलब विकास का काम नहीं कर पाया। संदीप जी, इस लड़ाई में आप दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनसभाएं की, उनके केंद्रीय मंत्री योगी जी बहुत एक्टिव रहे, और आपकी तरफ से प्रियंका गांधी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त रहीं, राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त रहे। आप लोगों ने पहले से हथियार डाल दिए। जनता आप पे विश्वास किस आधार पर करे? आप जनता के बीच में गए नहीं, उनके समक्ष गए नहीं, अपने मुद्दों को रखा ही नहीं। संदीप जी, एक बात मैं कह दूं कि ये निकाय चुनाव में जो सक्षम नेता होते हैं, जो हमारे लोकल लीडर्स है, वो बिल्कुल एक्टिव रही है, चाहे वो अजय राय हो या जो हमारे और भी प्रांतीय अध्यक्ष हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, अनिल यादव जी हो,
या और भी जो प्रांतीय अध्यक्ष है या जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, सारे लोग एक्टिव रहे हैं। लेकिन अभी हमारे एक शायद औकात वाले, वो अभी पिछले हमारी डिबेट में बता रहे थे कि हमारी बड़ी औकात है, उनको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई मेयर नहीं है, लेकिन उनको मतलब बड़ा राजनीतिक विश्लेषण कांग्रेस के बारे में करना है। पहले से धारणा बना लिए हैं, उनकी धारणा बन गई है कि काम को कैसे भी करके कांग्रेस को जो है क्रिटिसाइज करना है। तो वो उनकी धारणा है, बहरहाल उनका निजी विषय है। लेकिन वो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये चुनाव जो है कांग्रेस अपनी लोकल लीडरशिप के दम पर लड़ रही है। हमें जो भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा वो स्वीकार है, लेकिन हमने हथियार नहीं डाले हैं। हाँ, हम जो बेसिक परंपरा रही, लेकिन संदीप जी आपको ये मानना पड़ेगा कि आप कमजोर दिखाई दिए, प्रचार में आप कमजोर दिखाई दिए, जनता के बीच में आप उस प्रकार से नहीं गए जिस प्रकार से आपको जाना था, आप लोगों ने ज्यादा मेहनत नहीं की। नहीं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब देखिए ये नया, ये जैसे 2014 की गवर्नमेंट आई, मोदी जी विधानसभा का प्रचार करेंगे, प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो काम होता है वो नहीं करेंगे। 365 दिन में 200 से ज्यादा दिन मोदी जी से प्रचार में रहते हैं। तो ये कल्चर नहीं रहा भारतीय राजनीति का। ये नया कल्चर 2014 के बाद पैदा हुआ है। उसी तरह योगी जी जो है निकाय के चुनाव में रहेंगे, जिला पंचायत के चुनाव में रहेंगे, ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में रहेंगे। ये जो नया कल्चर डेवलप हुआ है, हम उससे कर हमारी जो लोकल लीडरशिप है उसके दम पर हम निकाय के चुनाव में गए हैं, और हमें आशा है कि जनता हमें जो है अच्छा मेहनत देगी, अच्छा वोटा परसेंटेज मिलेंगे। जी धनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? धनोज जी, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ कांग्रेस की बुराई नहीं किया, मैंने भाजपा की भी करी, मैंने सपा की करी, मैं सिर्फ कांग्रेस के नहीं करा। ठीक है, सवाल यह होता है कि इन्होंने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। बस इनको ये लगता है कि हम सिर्फ कांग्रेस का विरोध करने बैठे। मैं तो जनता की तरफ से बोल रहा हूं कि जनता जो है, आप यह देखिए कि आपके मेयर क्या बीजेपी के मेयर क्या कांग्रेस के मेयर होंगे जहां वहां पर भी कम है, 16 कम है। हमारे संदीप जी बात कर रहे हैं, आपके आप क्या बोले, आपका मेयर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप जी संदीप जी आपके पास आएंगे, धनोज जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ विनय सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सर स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सर जिस प्रकार से देखा जाए, सुबह से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आप चुनाव में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत सी जगह ये देखा गया कि आपकी पार्टी के लोग चुनाव में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। ये किस प्रकार से है? लोकतंत्र का महापर्व है ना, इसमें तो सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तो इस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करना कहीं ठीक नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कहती है तो बड़ा हास्यास्पद होता है, क्योंकि अभी आपने गोसाईगंज में देखा है किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर इन लोगों ने हमला किया है, मारा पीटा। और इनका इतिहास और कल्चर रहा है कि पंचायत चुनाव में सबने देखा है किस तरीके के आताताई बन करके इन लोगों ने प्रत्याशियों को उठाना, उनको जो है पर्चा दाखिल नहीं करने देना। तो ये भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब चीजों को लेकर के चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसने कोई काम किया नहीं है। और हमारे बड़े भाई धनुष जी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, शायद वो पत्रकार है, शायद आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं कभी कभी। तो ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे में क्या काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 54 मेडिकल कॉलेज बताया था उत्तर प्रदेश के अंदर, 2 मेडिकल कॉलेज को धनुष जी बता देंगे कि जो रनिंग अवस्था में है, जो आज अपने पूरे मानक के साथ काम कर रहा है, और वो जो है कंप्लीट हो चुका है। तो बता देंगे, क्योंकि झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, या झूठ की पाठशाला चलती है। समाजवादी पार्टी आप देखेंगे कि 2017 में भाजपा के 100 सीट थे नगर पंचायत में, और 83 सीट जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो जनता डिसाइड करेगी झूठ की पाठशाला कौन चलाता है। जनता ही सर्वोच्च है लोकतंत्र में, जनता ही जनार्दन है। और ये सेकंड राउंड की वोटिंग हो रही है, आने वाले 13 तारीख को पता पड़ेगा कि जनता ने किसको ताश पहनाया है।
और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।